हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे फर्स्ट वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया। मैं आपको बताता हूँ इस चैनल पे आपको 5th to 10th का हर एक चैप्टर, पहले आपको 10th के सारे चैप्टर्स, फिर 9th के सारे चैप्टर साइंस के 1 बाय 1 इस चैनल पे अपडेट होते रहेंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे फनी वे में तो लाइक भी कर दीजिए। फिर आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन। पहले समझते हैं केमिकल क्या होता है। आपने पानी देखा है, यस। पानी टेस्टलेस होता है, पानी कलरलेस होता है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। ओके, नाम सजेस्ट इज दैट केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज रिएक्शन? तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मुझे बच्चे लोग ने ये भी बोला सर आप स्कूल के बच्चों का एग्जांपल देते रहते हैं। बच्चा इसीलिए क्योंकि मैं पिछले 4 साल से स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और इसीलिए मुझे वो स्कूल के बच्चों का ही एग्जांपल याद आता है। तो मैं फिर से वही बोलूंगा, आपको केमिकल रिएक्शन समझाना। रिएक्शन क्या होता है? इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। समझ लिए आप घर में गए और मम्मी आज आपकी थकी हुई है और मम्मी ने आपको बोला बेटा चाय बना दे। तो आपने क्या किया? दूध लिया, चाय पत्ती लिया, शक्कर लिया, गैस जला दिया। क्या लिया? दूध यानी कि मिल्क, चाय पत्ती, फिर शक्कर लिया आपने, गैस जला दिया। तो आपने क्या क्या चीज लिया? मिल्क लिए, आपने क्या लिया? मिल्क लिया। फिर आपने क्या किया? मिल्क के साथ शुगर लिया, शुगर के साथ आपने क्या किया? चाय पत्ती लिया, चाय पत्ती। तो ये आपको क्या बना के दे दिया? चाय बना दिया। क्या बना दिया बच्चा? चाय। बस यही होता है केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। ओके, तो सर ये केमिकल फॉर्मूला क्या है? क्या होता है? हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन पूरा नहीं लिखते, हम H लिखते हैं। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखते, O लिखते हैं। तो हम उस वर्ड को कंडेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंडेंस। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस फॉर्म यूजिंग अ केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। अब 10th की बोर्ड में हर साल, अल्टरनेट ईयर्स में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन के कुछ स्टेप्स बताने। तो मैं आपको फिर से आपको अपनी क्लास में लेके जाऊंगा। क्लास में जाइए, आप देखोगे बच्चे जो बॉयज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। एक्टिव इन द सेंस, किसी का एक धक्का लग गया तो बच्चे उठेंगे, दूसरे को मार देते हैं फटाफट। मतलब बॉयज क्या होते हैं? बहुत रिएक्टेंट होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। तो जब क्लास में आप गए तो लेफ्ट साइड में बॉयज है, राइट साइड में गर्ल्स है, बराबर। तो ये समझिए, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड, गर्ल्स यानी कि प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड, और जो टीचर होता है वो बीच में एरो होता है, दोनों को बताता है। तो पहला आपका स्टेप राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन का, रिएक्टेंट आर ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट आर ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड। सेकेंड स्टेप क्या है कि जब भी आपको, जब आप एग्जाम में बैठे हो और वहां पे एक चीज आती है, बोला जाता है कि यूजिंग ओनली अ ब्लू पेन। क्या लिखा जाता है? यूजिंग ओनली अ ब्लू पेन। तो वैसे ही जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो बीच में एरो दिखाता है, उस एरो के ऊपर आपको हीट है कि आपने कैटलिस्ट का, कौन से कैटलिस्ट का यूज किया है, तो वो लिखा हुआ है, देखिए। और राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट आर ऑन राइट हैंड साइड। और जब भी आप दो बच्चे ग्रुप बन के पढ़ाई करने जाते हो या दो बच्चे की ग्रुप बन जाती है तो आप बोलते हो ये दोनों दोस्त बन गए। मतलब क्या हो जाता है? दोनों के बीच में प्लस साइन आ जाती है। तो ये थर्ड पॉइंट है, टू और मोर लिंक्ड विथ प्लस साइन इन बिटवीन देम। आर यू अंडरस्टैंड बच्चा? ओके, नाउ हमें चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसके लिए मैं आपको ट्रिक दूंगा जो पूरे चैप्टर में एक ही ट्रिक है, दैट आप किसी को दिल दे देते हो, मतलब किसी गेम को दिल दे देते हो, पबजी, फ्री फायर, तो आपको एग्जाम देने का मन नहीं करता। तो वैसे ही एक कूल दीवाना ने दिल दे दिया तो एंड में वो एग्जाम नहीं दे पाया। दैट मीन्स कूल दीवाना दिल दो, एंड में एग्जाम ऑफ रखो। फिर सर क्या है ये? चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, आप किसी को दिल देने की बात कर रहे हो। रुको बच्चा, इसमें भी क्या ट्रिक है देखो। कूल यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जब when टू और मोर रिएक्टेंट, मैं क्या बोला? टू और मोर रिएक्टेंट combine to form single product. Which product? Single product is called as
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला मैं? कुल दीवाना दिल दो, एंड में एग्जाम ऑफ रखो। कुल दीवाने ने दिल दे दिया तो एंड में एग्जाम रद्द हो गई, नहीं दे पाया, तो उसके कुल से पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हाट सजेस्ट एज व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज योर डी। okay, what is D? That means displacement reaction. What is that? Displacement. Yeah, you want to say that decomposition reaction. What is that? Decomposition. Yes, decomposition. D is that na, in this word D is that, so there is a decomposition reaction. इसमें क्या होता है? Decomposition में when single reactant broken down into two product, जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट कौन है? डी दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज दैट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो मैं बहुत कॉमन देखता हूँ स्कूलों में। जैसे ही टॉपर बच्चे ने बैक बेंचर के पास गए और उनका सीट ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने? मोर रिएक्टिव क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस करते। किसको? लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। किसको? लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। टॉपर बच्चा जाके बैक बेंचर के बेंच पे बैठ जाता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट रिएक्टिव। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज दैट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट के बाद कुछ और वर्ड्स दिख रहे हैं। वो क्या है कि दो कुल दीवाना दिल दो, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये नॉर्मली आप एनुअल डे या फेयरवेल ये सब में आप देखते हो। क्या देखते हो? एनुअल डे में स्कूल में डांस कंपटीशन होते हैं और पार्टनर स्वैप करते हैं, इनके पार्टनर उसके साथ, उनके पार्टनर इसके साथ, मतलब डबल टाइम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल टाइम डिस्प्लेसमेंट। डबल टाइम डिस्प्लेस हो जाते हैं, डबल टाइम डिस्प्लेसमेंट। अगला है एन मतलब एंडोथर्मिक। एन मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? सर्दी का महीना है, आप मम्मी के साथ सोए हैं, मम्मी का चादर आपने खींच लिया, दैट मीन्स मम्मी के अंदर जो चादर के अंदर जो हीट थी वो आप अपने अंदर ले लिए। हीट इज एब्जॉर्ब। हीट क्या कर रहे? हीट क्या कर रहे हो आप? एब्जॉर्ब कर रहे हो। हीट क्या कर रहे हो? एब्जॉर्ब। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। तो नेक्स्ट इज दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है वो? एक्सोथर्मिक। ये तो मैं भी कॉमन देखता हूं, फिर भी समर वेकेशन में, समर वेकेशन नहीं, समर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे क्लास की एसी बंद हो जाती है, पूरे बच्चे सर गर्मी लग रहा है, सर गर्मी लग रहा है। क्या हो रहा है? बच्चे अपना हीट जो है, बच्चे जो अपना हीट है वो क्या कर रहे हैं? गिवन अवे कर रहे हैं। हीट इज गिवन अवे। हीट इज गिवन अवे। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट में आपको एक O दिख रहा है और R दिख रहा है। O मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। और नेक्स्ट इज दैट रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चा? जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड और हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन रिमूव, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है? जब हाइड्रोजन ऐड और ऑक्सीजन रिमूव, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। इस चैप्टर के जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो इस सेंटेंस को अगर आप याद रखोगे तो आपको पूरे के पूरे सेंटेंस के रिएक्शंस याद रहेंगे। कुल दीवाना दिल दो, एंड में एग्जाम ऑफ रखो। ओके बच्चा, आर यू अंडरस्टैंड? ओके नाउ हमने अभी तक
केमिकल रिएक्शन के सब टाइप्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कोई लेट होता है, कोई जल्दी हो जाता है, कोई फास्ट हो जाता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल दिया था आपको कि आपकी मम्मी ने बोला कि दूध रखिए, चाय पत्ती रखिए, शक्कर रखिए और चाय बना दीजिए। किसी किसी का 5 मिनट में चाय बन जाता है, किसी किसी का 2 मिनट में चाय बनता है, किसी किसी का 10 मिनट में चाय बनता है, किसी किसी का आधे घंटे में चाय बनता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये केमिकल रिएक्शन, चाय बनना नहीं, एक शक्कर, चाय पत्ती और दूध को मिला के चाय बना, ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये लेट बनेगा कि जल्दी बनेगा। इसके लिए एक ट्रिक आप याद रखो, नींबू तंदूर से चटपटा। एग्जैक्टली ये वीडियो को अगर आपने क्लिक किया है दैट मीन्स मैं सब ट्रिक से ही पढ़ाता हूं। और ये ट्रिक क्या है? नींबू तंदूर से चटपटा, यानी कि पहले उस पार्टिकल का हम एन से नेचर देखते हैं। क्या देखते हैं? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या देखते हैं? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि क्या ये ज्यादा रिएक्टिव है, स्लो रिएक्टिव है या फास्ट रिएक्टिव है। पहला, अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो जल्दी बन जाएगा, स्लो रिएक्टिव होगा तो कम होगा। सेकंड है तंदूर, यानी कि टी यानी कि टेम्परेचर। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ज्यादा हीट दे देते हैं जिससे जल्दी हो जाती है, और कभी कभी कम हीट दे देते हैं तो केमिकल रिएक्शन कम हो जाता है। ये हीट के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगला कौन है? एस यानी कि साइज ऑफ रिएक्टेंट। एस क्या है? साइज ऑफ रिएक्टेंट। बच्चा आप टेक्स्ट बुक में देखोगे सबको एकदम वास्ट तरीके से लिख के दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक लाइन में समझा दे रहा हूँ। साइज ऑफ रिएक्टेंट, अब मैंने कहीं पे 50 ग्राम दूध लिया है और कहीं पे 500 ग्राम दूध लिया है, ठीक है। अब 500 ग्राम दूध तो बाद में ही गर्म होगा और 5 ग्राम दूध जल्दी गर्म हो जाएगा, तो वो साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी साइज क्या है। फिर है चटपटा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये 4 मेन फैक्टर्स होते हैं किसके? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के। ये 4 आपको याद रहेंगे अगर आप ये याद कर लोगे। पहला था कूल दीवाना दिल दो, एंड में एग्जाम ऑफ रखो, उससे आपको पूरा केमिकल रिएक्शन याद हो जाएगा। और ये वाले से नींबू तंदूर से चटपटा, तो इससे आपको ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे जो डिपेंड करता है वो आपको याद हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड बच्चा? अब नेक्स्ट टॉपिक जो 2 है वो है एक कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। क्या है? कोरोजन। कोरोजन आपको पता है जंग लग जाती है। कोरोजन आयरन में, मेटल्स के प्लेट में क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, कोरोजन हो जाता है उनका। कोरोजन, कोरोजन यानी कि रस्ट हो जाता है। एक फॉर्मूला याद रखो, Fe2O3.H2O, ये रस्ट, जंग लगने का फॉर्मूला होता है। और एक हो जाता है रेंसिडिटी, जो ये टॉपिक में है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी यानी कि हम जब कभी भी कोई भी तेल वाला सामान 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रख देते हैं तो 2 या 1-2 महीने के बाद उससे बदबू आने लगती है, तो वो रेंसिडिटी होती है। क्या हो जाती है कि ऑक्सीजन एक्ट कर देता है ऑयल पे, ऑयल एक्ट, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। फिर मैं ये बोलूंगा इस चैप्टर के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड्स में आते हैं उसको मैंने कवर किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th के सारे चैप्टर्स, 9th के सारे चैप्टर 1 by 1 इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू।